गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब ने फूल देखे होंगे, अलग अलग रंगों के, अलग अलग आकार के, अलग अलग स्मेल वाले, ऑर्डर वाले फूल आप सब ने देखे होंगे। उनको तोड़ा भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन आपको सही जानकारी फूल की अभी भी नहीं होगी। आज आप बड़े गौर से इस वीडियो को देखिएगा, फूल के बारे में आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको बताना चाहता हूँ कि फूल में मेन 4 पार्ट्स होते हैं जो एक आधार पर स्थित रहते हैं। वो 4 पार्ट्स चक्र में होते हैं। जैसे आपने ये फूल देखा, ये चक्र में पूरे चारों तरफ ये पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं। इसी तरह ये हरी पत्तियाँ भी चक्र में लगी हुई हैं। तो आपको ये एक टाइपिकल डायग्राम में बना के बताऊंगा। टाइपिकल का मतलब है एक ऐसा पुष्प बना के दिखाऊंगा जो जनरलाइज्ड है, सबके लिए, सभी पुष्पों पे जो फॉर्मूला फिट होता है। परंतु हर फूल में ऐसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। ये 4 पार्ट्स मेन है फूल के, लेकिन कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जिनमें वो चारों एक साथ नहीं भी होते हैं। आपको लेकिन एक टाइपिकल फूल का डायग्राम देखना है, समझना है, उसको बनाना सीखना है। अपनी नोटबुक में भी इसे बनाना है। हम सबसे पहले एक बेस बनाते हैं, जिस बेस पर फूल के चारों पार्ट्स, चारों मेन पार्ट्स स्थापित रहते हैं। ये वो बेस है जिसको हम थैलेमस बोलते हैं, थैलेमस या पुष्पासन। पुष्प का आसन यानी वो आसन जिस पर पुष्प के चारों पार्ट्स स्थापित होते हैं, लगते हैं। दूसरा पार्ट में आपको, अभी ये मेन पार्ट नहीं है, इसके ऊपर चारों पार्ट्स लगेंगे। ये पुष्पासन के नीचे जो डंठल होता है जिससे पुष्प या फूल पौधे से जुड़ा रहता है, उसे हम बोलते हैं पेडंकल। पुष्प वृंत। अब आते हैं हम उसके मेन 4 पार्ट्स पर। हिलाइएगा नहीं। जिसमें सबसे ऊपर हम एक मटके जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऊपर उसमें सुराही जैसी लंबी गर्दन जाती है और ऐसा होता है। ये पूरा पार्ट जायांग है या पिस्टिल कहलाता है। दिस इज पिस्टिल, एक पिस्टिल है। ये पुष्प का मादा भाग है। पिस्टिल को हिंदी में जायांग कहा जाता है। और एक पिस्टल नहीं होता, एक फूल में कई पिस्टल्स का ग्रुप होता है, चक्र होता है, जो वहीं के वहीं इकट्ठे भी रह सकते हैं और हो सकता है कई पुष्पों में अलग अलग भी रहते हैं। तो अभी हमने एक आपको दिख रहा है, लेकिन ये मान लीजिएगा कि ये पिस्टल्स का पूरा समूह है, चक्र है। चूंकि सेंटर में है इसलिए उसको अलग अलग नहीं दिखाया मैंने। और एक पिस्टल को तो पिस्टल बोलते हैं, लेकिन पिस्टल्स के पूरे ग्रुप को फिर हम गायनेसियम बोलते हैं। ओके, गायनेसियम को हिंदी में स्त्री केसर बोला जाता है। पुष्प में स्त्री केसर या गायनेसियम आपने जरूर सुना होगा, यानी पिस्टल्स का ग्रुप है ये। नेक्स्ट टू पिस्टल इज, बाहर अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो अब हम एक तार जैसा बनाया है जिस पर कुछ बीज नुमा संरचना लगी होती हैं। हम सिर्फ दिखाने के लिए 2 ही बना रहे हैं, लेकिन ये अनेक की संख्या में होती हैं। तो ये कहलाता है स्टैमेन। एक को स्टैमेन बोला जाता है और स्टैमेन का भी समूह होता है, इसको हिंदी में पुमंग कहते हैं। और इसके भी समूह होते हैं, चारों तरफ लगे होते हैं। तो स्टैमेंस का पूरा ग्रुप जो होता है उसे हम बोलते हैं एंड्रेसियम। ओके, एंड्रेसियम को हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। अब इसके बाहर दूसरा, पहला चक्र हो गया हमारा पिस्टल्स का जिसे हम गायनेसियम कहते हैं। दूसरा चक्र हो गया स्टेमेंस का जिसे एंड्रेसियम कहते हैं। तीसरा चक्र जो होता है वो होता है रंगीन पत्तियों का। कुछ रंगीन पत्तियां लगी होती हैं। इस तरफ मैंने पेन से बना दिया है, कोई बात नहीं, अभी हम इसको कलर्ड ही बनाएंगे।
ये रंगीन पत्ती का। पूरी हम इसको कलर नहीं कर रहे हैं वरना भी टाइम भी ज़्यादा लगेगा और शायद समझ में भी ना आए। तो ये कलर्ड लीव्स जो हैं इनको हिंदी में दल कहा जाता है, इंग्लिश में पेटल कहा जाता है, पेटल या दल। और इनका ग्रुप चारों तरफ जो कई लगी होती हैं, अलग अलग फूलों में इनकी संख्या अलग अलग होती है और सबकी भी तो, लेकिन एक ही प्रजाति के फूलों में इनकी संख्या हमेशा फिक्स रहती है, हर पार्ट की संख्या। तो पेटल का समूह जो होता है उसे बोला जाता है कोरोला। कोरोला या हिंदी में बोलेंगे तो दलपुंज, दलों का पुंज। पुंज मीन्स होता है समूह। ओके, नेक्स्ट है इसके लास्ट, पहला पार्ट हो गया आपका गाइनेसियम, एंड्रेसियम, कोरोला एंड देन कैलिक्स। तो बाहर सबसे हरी पत्तियों का समूह होता है इनके भी बाहर फूल में। तो वो हरी पत्तियों का समूह जो है, हरी पत्तियों को, एक पत्ती को बोलते हैं हम बाह्यदल या सेपल। इंग्लिश में सेपल, हिंदी में बाह्य दल। दल के बाहर है इसलिए बाह्य दल। और इसके ग्रुप को बोला जाता है कैलिक्स, यानी कि बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज यानी बाह्य दलों का समूह, पुंज। ओके, आपको आशा है ये चारों पार्ट्स समझ में आ गए होंगे। पिस्टिल, पिस्टिल के समूह को गाइनेसियम बोला जाता है। स्टेमेन और स्टेमेन्स के समूह को एंड्रेसियम बोला जाता है। पेटल्स, पेटल के समूह को कोरोला बोला जाता है। सेपल्स, सेपल के समूह को कैलिक्स बोला जाता है। सबसे बाहर की साइड फूल में कौन सा समूह होता है, कौन सा पार्ट होता है, कैलिक्स। नेक्स्ट कोरोला यानी पेटल्स का समूह, कलर्ड है। और फिर होते हैं हमारे स्टेमेन, ये स्टेमेन छोटे छोटे दिख रहे हैं जो। और नेक्स्ट है स्टेमेन्स के समूह को हम एंड्रेसियम बोलते हैं। और नेक्स्ट ये जो डार्क कलर में दिख रही हैं हमको ब्लैक सी, लेकिन वो ब्लैक नहीं है, रेड है, इन स्टेमेन्स के अंदर है उसका ग्रुप, उसे बोलते हैं पिस्टिल्स हैं वो। और पिस्टिल्स का समूह है गाइनेसियम। देखो आपको दिख भी रहा होगा शायद, 1 2 3 4 एंड 5 पिस्टिल्स हैं इसमें। अभी इतना आपको क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम एक एक स्ट्रक्चर को अलग से पढ़ेंगे। पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे पिस्टिल का, एक पिस्टिल का। ये एक सिंगल पिस्टिल में बना रहा हूं, यानी जायांग। पुष्प का नर भाग होता है पिस्टिल, माफ कीजिएगा, पुष्प का मादा भाग होता है पिस्टिल और नर भाग होता है स्टेमेन। पिस्टिल को भी फिर 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। इसका सबसे ऊपर का हिस्सा जो है वो कहलाता है स्टिग्मा, स्टिग्मा। और बीच का हिस्सा कहलाता है स्टाइल। और सबसे नीचे जो मटके नुमा संरचना है उसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोला जाता है? ओवरी। ओवरी मीन्स अंडाशय। और ये है वर्तिका, वर्तिका मीन्स गर्दन होती है। और ये है वर्तिकाग्र, वर्तिका का सबसे अगला हिस्सा, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ओके, आपको बता दूं ये ओवरी जो है इसके अंदर बीज जैसी संरचना होती है। एक्चुअल में इसी में बीज का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। ये पूरी ओवरी फल में कन्वर्ट होती है। पुष्प से ही फल बनता है, फूल से ही, फ्लावर से ही फल बनता है। आपको पता हो, नहीं है पता तो याद कर लीजिए। और इसमें ओवरी जो है, ओवरी पूरी फल बन जाती है। ओवरी के अंदर, एक ओवरी के अंदर कई ऐसी संरचनाएं होती हैं, देखिएगा अभी, जिसको हम बोलते हैं ये। तो ये जो संरचना है ये ओव्यूल कहलाती है। ओव्यूल। ओव्यूल में भी
ये अंडप होता है। ये गोलाकार अंडे जैसा दिख रहा है जो, ये अंडप है। इसी से बीज का निर्माण होगा और ऐसे ऐसे कई ओव्यूल्स होते हैं उसके अंदर, यानी एक ओवरी में कई बीज बनेंगे। ओव्यूल से बीज बनते हैं और पूरी ओवरी से फ्रूट बनता है। तो फ्रूट के अंदर आपने देखा होगा कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज होते हैं, जबकि कई ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें एक ही बीज होता है। जिनमें एक बीज होता है उसका मतलब है एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होगा, तभी उसमें एक बीज बनेगा। ये आपको पिस्टिल की स्ट्रक्चर समझ में आई। पिस्टिल यानी जायांग। ओके, ऐसी ऐसी कई पिस्टल्स एक फूल में होती हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम समझेंगे स्टेमिन का। एक स्टेमिन का स्ट्रक्चर, ये एक पतला तार नुमा संरचना है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट, पुंतंतु। पुंतंतु, फिर से लिखता हूँ, पुंतंतु, है ना। और ये जो बीजनुमा संरचना आपको बताया था मैंने कि ऐसी बीजनुमा संरचना होती है, इसे हम बोलते हैं एंथर। एंथर, पराग कोश। इसमें पराग भरे होते हैं, परागों का निर्माण इसके अंदर होता है। ये पैकेट है और ये एक पतले से, बहुत महीन पतले से तार से जुड़ा होता है हमारे पुंतंतु से। इस पतले तार को जो परागकोश यानी एंथर और फिलामेंट को जोड़ने का काम इधर करता है, इसको हम बोलते हैं योजी या कनेक्टिव। योजी। इसके अंदर परागकण बनते हैं और परागकणों से परागण होता है। तो अभी आपको मेन ये कौन सा भाग था? पिस्टिल। पिस्टिल पौधे का मादा भाग था, मादा भाग, या हम इसको बोलेंगे फीमेल पार्ट। और इसी तरह हमारा स्टेमिन जो है, स्टेमिन में भी 3 पार्ट हैं, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। स्टेमिन, इसको पुमंग बोला जाता है और यह पुष्प का नर भाग है। नर भाग यानी मेल पार्ट। आशा है आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अभी इसी को हम फूल तोड़ के भी समझेंगे क्लियरली। ये ग्रीन क्या थे? सेपल्स। और सेपल्स के भी बाहर कुछ और छोटे छोटे ग्रीन लगे हुए हैं, इनको ब्रैक्ट्स भी बोला जाता है। ये एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है फ्लावर में। हम ये गुड़हल का, हिबिस्कस का फ्लावर लिए हुए हैं। हमारे हिबिस्कस के फ्लावर में ब्रैक्ट्स भी संख्या फिक्स होती है 2, अभी और निकालते हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 ब्रैक्ट्स इसमें निकले। अब हम सेपल्स देखेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेपल्स। ये ज्वाइंट हो जाते हैं इसमें, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये तो तोड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सेपरेट थे जो बाद में ज्वाइंट हो जाते हैं। अभी हम आगे सेपल्स के अंदर कौन होते हैं? पेटल्स, है ना। सेपल्स बाहर, फिर उसके बाद पेटल्स, कलर्ड लीव्स होते हैं। देखिए कलर्ड दिख रहे हैं ना रेड कलर में। कोई कोई फ्लावर में ये येलो भी हो सकते हैं, किसी में और भी किसी कलर के हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5। 5 सेपल्स हैं हिबिस्कस में यानी गुड़हल में, 5 ही पेटल्स हैं एक व्हर्ल में। तो ये इसका
कैलिक्स पार्ट हो गया, 5 सेपल्स से बना हुआ, 5 पेटल्स से बना हुआ कोरोला बार पार्ट हो गया। अभी हम इसके स्टेमेंस निकालेंगे। स्टेमेंस लेकिन गिनती कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ स्टेमेंस इसके झड़ गए हैं जो येलो कलर के हमको दिखाई दे रहे हैं ना, ये, और पतले रेशे से जुड़े हुए हैं, है ना, जो कि यहीं से सेपरेट करना होता है। सो हम इनको हम ऐसे ही बिना गिनती के अलग कर देते हैं। तो ये ऊपर से स्टेमेंस जो जुड़े हुए थे उनको हम अलग कर रहे हैं। ये हमने स्टेमेंस सारे अलग कर दिए हैं। एक बार देखिएगा स्टेमेंस को। ये स्टेमेंस थे और जो मिक्स होके इसका एक एक रेशा अलग नहीं दिख रहा है हमको। ओके, अभी ये देखिएगा अंदर हमारा गायनेसियम यानी पिस्टल्स का समूह है। अभी ये पिस्टल्स क्लियर आपको दिखाई देंगी कि यहाँ पर अलग अलग हैं, 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन नीचे ये जॉइंट हो गई हैं तो इनका स्टाइल भी मिक्स हो गया है और एक है। और नीचे ये फूला हुआ सा हिस्सा है ओवरी, हम इसको भी अलग करने की कोशिश करते हैं, ओवरी हुई आपको दिखाते हैं। अब इनको अलग कर पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इसमें हमने देखा था 5 पिस्टल्स थी यहाँ पे। जब 5 पिस्टल्स थी तो हर एक पिस्टल का एक एक ओवरी भी होगा। हम वो ओवरी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक पिस्टल ये अलग किया मैंने, कोशिश करते हैं इसको आसानी से अलग होगी तो अच्छी बात है, टूट जाएगी तो कोई बात नहीं। देखिए ये दूसरी पिस्टल यानी दूसरे का ये पतला सा हिस्सा क्या है, स्टाइल। क्या है, स्टाइल। ये ऊपर का जो डार्क पार्ट था फूला हुआ सा ये स्टिग्मा है और नीचे तक जो जा रहा है पतला रेशा वो है स्टाइल। ये देखिए एक और पिस्टल, तीनों पिस्टल मैंने अलग कर दी हैं। ये चौथी और ये 5वीं, 5 पिस्टल अलग हो गई हैं। अभी मुझे इनको तोड़ना पड़ेगा। ओके, मैं आपको ओवरी, पांचों की ओवरी दिखाना चाहता हूँ कि 5 ओवरी भी इसमें दिखाई देंगी हमको। आप अगर इसको गौर से देख पाएंगे तो बेटर है। क्या दिखाई दे रहा है इसमें, देखें, क्लियर नहीं हो रहा है। इसमें 5 पार्ट दिख रहे हैं स्पष्ट। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको एक बार और काटते हैं हम। अभी क्लियर है क्या? देखिए 5 पार्ट दिख रहे हैं, 5 पैकेट्स। एक बार और हम देखिए, ये इसमें 5 सेप्टा हैं जिनके कारण 5 खंड बढ़ रहे हैं। तो ये पांचों पिस्टल्स की 5 ओवरीज हैं जिनके अंदर ओब्यूल्स भरे हुए हैं। जो आपको ओवरी के अंदर ओब्यूल बताए थे मैंने, ये देखिए छोटे छोटे ओब्यूल्स दिख रहे हैं, बहुत महीन, जिनको मैं आपको शो करने की कोशिश करूँगा। जो दाने से दिख रहे हैं ना वो ओब्यूल्स हैं सबके, ये ओब्यूल्स हैं, दिख रहे होंगे। ये देखो एक ये ओब्यूल मेरी फिंगर पे आ गया है। ये देखिए, ये देखिए ओब्यूल। यही ओब्यूल आगे चलकर सीड्स बनते हैं, बीज बनते हैं। मटर में ये बहुत अच्छे तरह से समझ में आता है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। आशा है आपको समझ में आया होगा। फ्लावर एक आप भी लीजिए और ऐसे सावधानी से उसके पार्ट्स को अलग अलग करने की कोशिश कीजिए, आपको सब समझ में आएगा।